प्यारे बच्चों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का बच्चों जंतुओं में पोषण लेक्चर नंबर 2। और हम सभी बच्चे लोग जानते हैं कि भाई पोषण हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट है हर एक जीवित व्यक्ति के लिए, हर एक जीवित जीव के लिए, है ना। तो हम लोगों ने अब तक के बहुत सारी चीज़ें जान ली थी कि भाई भोजन के और उसके घटक क्या होते हैं, कि भोजन और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी होती है और हम इनके बिना नहीं रह सकते। और अगर किसी चीज़ की कमी हो गई तो भाई बीमारी हो जाएगी। इतनी चीज़ हम सब बच्चे लोग जानते हैं। अब बच्चों, इसके बाद हमने ये जाना था कि पाचन का वास्तविक मतलब क्या होता है। हम हमेशा बोलते हैं हमारा खाना पच रहा है, हमारा पाचन होता है, पर एग्जैक्टली पाचन जो है वो क्या होता है उसकी परिभाषा हम जान चुके हैं भाई। कि पाचन मतलब कि आप लोगों का किसी भी बहुत ज़्यादा जटिल जो पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को उसके सरल अणुओं में तोड़ना। फिर हम लोगों ने देखा बेटा कि हर एक जीवों के अंदर एक खास बात होती है और वो ये है कि बेटा भोजन को अंतर्ग्रहण यानी कि शरीर में लेने, भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करने की अलग अलग विधियां होती है। तो भाई उस विधियों के बारे में भी बढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं आपका फेवरेट मानव पाचन तंत्र। ये जो बच्चों मानव पाचन तंत्र है इसके बारे में आई थिंक सो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा। नहीं पता है तो ये बच्चा सबसे ज़्यादा IMP क्वेश्चन है किसी भी बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, कि हमारा बच्चों जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी कि पाचन तंत्र ये कैसे वर्क करता है, इसका मेनली फोकस काम पर होता है और काम ये कैसे करेगा। तो चलो बच्चों जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो बच्चों आज का जो मेन है कि मानव द्वारा भोजन का पाचन तो कैसे होता है। भाई हमारे शरीर में हम भोजन को ग्रहण करने से लेकर के हम बच्चों सुबह सुबह मल के रूप में उसको निकाल देते हैं, वहां तक की कहानी है पूरी। अब वो कहानी कुछ अलग अलग हिस्सों में होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, इस हिस्से के कुछ स्टेप्स होते हैं। आपका जो भोजन का पाचन होता है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। आपको मैं स्टेप्स बता देती हूँ बच्चों, और फिर हम पढ़ेंगे कि वास्तव जो होता है हमारे बॉडी में ये कैसे फॉलो होता है। सबसे पहली चीज़, भोजन का पाचन हेतु आपको बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स चाहिए होते हैं बॉडी के, और वो कौन से पार्ट्स हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे बच्चों पहला पार्ट होता है आपका मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब होता है आपका माउथ। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे आपके माउथ की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे बच्चों मुख के अंदर पाए जाने वाले या मुख के प्रमुख हिस्से, मुख के जितने प्रमुख हिस्से हैं वो क्या करने वाले हैं, इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। जैसे कि जीभ, दांत, है ना। इसके अलावा और क्या है हम जानेंगे। ग्रास नलिका, जहाँ पे बच्चों आपका भोजन क्या होता है, आप निगलते हो, चबाने के बाद भोजन को निगलते हो, तो निगलने वाली जो नलिका होती है वही ग्रास नलिका है। आमाशय, जहाँ पर भोजन इकट्ठा होता है और बच्चों से अधिकांश पाचन यहाँ होता है। छोटी आंत, यहाँ पाचन और अवशोषण दोनों काम होते हैं। बड़ी आंत में बच्चों क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल करके गुदा द्वार पे पहुंचता है। तो ये पूरी चीजों को हमको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। अब बच्चों ये थे प्रमुख अंग जो हमने प्रीवियसली देखे, पिछला हम लोगों ने जो देखा, ये थे हमारे बॉडी के वे पार्ट्स जो हमारे पाचन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बच्चों हम वे स्टेप्स को देखेंगे जिसके अंदर पाचन होता है, यानी कि हर एक स्टेप को हम एक विधि बोलते हैं और वो विधियां क्या है जानते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों, मानव पाचन तंत्र में होने वाला संपूर्ण पाचन 5 विधियों में होता है। बहुत सारे बच्चे लोगों को डाउट होता है कि हमारे पास में जो अंग है वही विधियां है। बच्चों आपको बता दूं, आपके जो भी अंग होते हैं वो डिफरेंट है। आपके अंग यानी कि ये हेल्प करते हैं पचाने में। ये क्या कर रहे हैं बच्चा, हेल्प कर रहे हैं आपकी भोजन का
पचाने के अंदर ये क्या कर रहे हैं, ये भोजन को पचाने के लिए आप लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी स्टेप्स 1 बाय 1 बच्चों उन विधियों को समा के रखी हुई है अपने अंदर कि हम जब ये हिस्सा होता है कंप्लीट तो उसको क्या बोलते हैं, और जब दूसरा हिस्सा कंप्लीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो तो हम जानते हैं सबसे पहले अंतर्ग्रहण। तो भोजन अंतर्ग्रहण का सबसे पहला जो मतलब है वो ये होता है कि बच्चों शरीर में आप इसको ग्रहण कैसे करते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, सांप क्या करता है, छिपकली या बच्चों जो भी उसका भोजन होता है उसको निगल जाता है। जो बर्ड्स होते हैं वो इल्लियों को खा जाते हैं, तो सीधा खा जाते हैं, है ना, छील के वो खा जाते हैं। गिलहरी उसको छील छील के खाना पसंद होता है, आप चबा चबा के खाते हो। और जो बीज होती है मधुमक्खियाँ क्या करती है, फूलों का रस चूसती है। वैसे ही यहाँ पे अंतर्ग्रहण मतलब कि हमारे द्वारा भोजन को शरीर में किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। तो शरीर में जो ग्रहण करने की प्रोसेस होती है उसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों शरीर में भोजन को ग्रहण करना, ठीक है, भोजन ग्रहण करना, तो ये सबसे पहली चीज है जो आपको किसी भी भोजन के पाचन के लिए पहला स्टेप कि भाई खाने को अपने शरीर में तो लो, नहीं लोगे तो फिर खाओगे कैसे, है ना, पचेगा कैसे। दूसरा होता है पाचन, जहां पे बच्चों जटिल पदार्थ सरल अणुओं में टूटते हैं। क्या होता है, जितने भी जटिल पदार्थ हैं वो क्या होंगे, वो सरल अणुओं में कंप्लीटली टूट जाते हैं, सरल अणुओं में टूटना। ठीक है, इसके पश्चात बच्चों अगला स्टेप होता है अवशोषण। अब हमारी बॉडी में इन जटिल पदार्थों को तोड़ करके सरल अणुओं में बदल दिया है। अब हमारी बॉडी क्या करेंगी, ये जो सरल अणु है जो हमको प्राप्त हुए हैं, अब बच्चा इन सरल अणुओं को क्या करेगी, अब अवशोषित करेगी। अब ये सरल अणुओं को क्या करेगी बच्चों, ये सरल अणु है, एक सेकेंड, है ना, तो ये क्या है बच्चा, आपके सरल अणु, और इन सरल अणुओं को क्या करने वाली है, अवशोषित करने वाली है। तो यहाँ पे सरल अणुओं का अवशोषण होगा बच्चों, क्या होगा, अवशोषण। और फिर बच्चों इसके बाद में जो सबसे लास्ट है आपका, मतलब लास्ट से सेकेंड नंबर पे है, वो है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण एक ऐसी प्रोसेस है, बेटा नाम से समझो इसको, इसका नाम बच्चों को याद नहीं रहता, बच्चे लोग रट लेते हैं, पर समझो इसका वास्तविक मतलब क्या होता है। स्वांगीकरण यानी अब आपका जो भी अवशोषण हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, आप लोगों का अवशोषण हुआ है, तो बेटा जो भी अवशोषण है उस अवशोषण को क्या करना, अवशोषित पदार्थों को रक्त में मिलाना। क्या होता है बच्चा, जो भी अवशोषित पदार्थ है तो अवशोषित पदार्थों को रक्त में मिलाने का काम करना। ठीक है, और यही बच्चों आपका स्वांगीकरण होता है, यही क्या होता है आप लोगों का, स्वांगीकरण। और फिर बच्चों सबसे लास्ट में, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर बच्चों जो भी आप लोग क्या कर रहे हो, अवशोषित कर रहे हो, उसको रक्त में मिलाना। ठीक है, चलिए, और बच्चों सबसे लास्ट है 5वें नंबर पर निष्कासन। निष्कासन यानी कि अब बच्चों हमने जितना अवशोषित करना था उसको कर लिया, अब जो बचा हुआ जो मल है, जो अपशिष्ट है, उसको कहाँ फेंकेंगे। तो भाई जो भी अपशिष्ट होता है बच्चों, तो अपशिष्टों को प्रबंध पे करना, या बेटा अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना, ये होता है हमारा निष्कासन।
ठीक है, तो ये पूरी स्टेप्स 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो की जाती है। अब बच्चों यहाँ पर आपके सामने आ रहा है मानव पाचन तंत्र, यानी 1 बाय 1 हम उन हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके जरूरी है। ये है बच्चा आपका संपूर्ण पाचन तंत्र। यह चित्र बच्चों बहुत ज्यादा IMP है और पेपर में कई बारी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और ये जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके 1 बाय 1 हिस्सों से। सबसे पहले नंबर पर आता है बच्चों मुख गुहा, यानी कि जहां पे आपका माउथ, आपका बच्चों मुंह जहां पर ये होता है, और मुख गुहा यानी आपकी बक्कल कैविटी, यानी कि अंदर वाला हिस्सा। बक्कल कैविटी मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। और ये मुख गुहा के साथ में आप देख सकते हो बच्चों और भी हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि कुछ ये पीला पीला दिख रहा है आप लोगों को, है ना, ये पीला पीला, इसे कहते हैं लार ग्रंथियां। यानी बच्चों ये जो आप लोग देख रहे हो ये क्या है, लार ग्रंथि। और फिर बच्चों आपके पास में जो अगला हिस्सा आता है आपके पाचन तंत्र का, वो होता है खाने को चबाने के बाद निगलने वाली नली का, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। ये आप लोगों की होती है ग्रसिका, और यहीं से खाना आपका नीचे उतरता है। और बच्चों इसके पश्चात आप लोगों के पास में बच्चों जो अगला हिस्सा है वो है आपका आमाशय। तो आमाशय आपकी बॉडी का बच्चा ये वाला हिस्सा है जहां पर खाया हुआ भोजन आकर के आमाशय में मिलेगा, और ये है बच्चा यकृत। ये क्या है, इसे कहते हैं यकृत। यकृत जो है वो आपकी बॉडी में, आपके जो बच्चों आमाशय है उसके अंदर ढेर सारे पाचक रस, सेम टू सेम बच्चों आप यकृत के पास में छोटू सा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये आपको छोटू सा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन वाला जो भाग है वो कहलाता है पित्ताशय। पित्ताशय बच्चों पित्त रस को स्रावित करता है। जो यकृत से निकलने वाला पाचक रस होता है वो इसी छोटी सी बच्चों पित्ताशय के अंदर, ये छोटी सी थैली जैसा होता है, इसके अंदर चला जाता है और वहीं से फिर धीरे 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 इसको स्रावित करता है। ये जो आप पीले कलर का हिस्सा दिख रहे हो, आप लोग देखिए ध्यान से, आपको जो पीले कलर का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं बच्चों अग्नाशय। अग्नाशय में अग्नाशयिक रस निकलता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, अलग अलग प्रकार के पाचक रस निकलते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। सेम बच्चों अब आपका जो अगला हिस्सा है वो है छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो आपकी बॉडी में बच्चों भोजन का मैक्सिमम अवशोषण करती है, यानी कि 98% भोजन जो है आपका बच्चों क्षुद्रांत्र में यानी कि छोटी आंत में अवशोषित होता है, और फिर आता है बच्चों बड़ा हिस्सा जिसको हम बृहदांत्र कहते हैं। तो ये अंदर जो देख रहे हो वो छोटी आंत है, और बाहर जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो बड़ी आंत होती है, और आखिरी में आपका होता है मलाशय। तो बच्चों मलाशय यानी कि अब यहाँ से अपशिष्ट जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो बेटा ये पूरी प्रोसेस होती है आप लोगों की, आपके पूरे अंग हिस्सेदार होते हैं, भागीदार होते हैं, और उनमें 1 बाय 1 ये प्रोसेस होती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसकी, मानव मुख गुहा की। सबसे पहला हिस्सा हम लोग पढ़ रहे हैं मानव मुख गुहा। क्या होता है ये मानव मुख गुहा, यानी कि ये आप लोग जब अपना मुंह फाड़ के देखोगे तो आप पाओगे कि आपके बच्चों मुख के अंदर आपके दांत और जीभ आपको दिखाई पड़ते हैं। दांत और ये रही बच्चों आप लोगों की जीभ, ठीक है। तो दांत और जीभ बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके माउथ का। यहाँ पे आपके दांतों के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को चबाया जाता है, यानी आप चबा चबा के आपके भोजन को छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट करते हो। ऐसा क्यों होता है कि हमें भोजन को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो लार ग्रंथियां है, ठीक है, यहाँ पे जो लार ग्रंथि है बेटा, ये लार ग्रंथियां क्या करने वाली है, भोजन के अंदर बेटा एक टाइलिन नाम का एंजाइम को मिक्स करती है। ये क्या करती है,
टाइलिन नाम के एक एंजाइम को अपने माउथ में मिक्स करती है। आपने देखा होगा लार निकलते रहती है, लार में कुछ नहीं होता बेटा, एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि आपके बॉडी के अंदर का बच्चों क्या करता है, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स को डालते हो उसको चबा चबा के मिक्स करके बेटा जो टाइलिन है वो क्या करता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी कि बेटा ये होती है आपकी लार ग्रंथि। आप लोग देख सकते हो आपके ये है माउथ, ये आप लोगों का क्या है, मुख है। तो मुख के अंदर बेटा आपके यहाँ वाले हिस्से में ये पाई जाती है बच्चों आपकी लार ग्रंथियां। आप लोग देख सकते हो ये संख्या में टोटल 3 है, एक आपके जीभ के जस्ट नीचे, एक बच्चों बगल में, एक ऊपर। तो ऐसे आपके पास में क्या है, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती है बच्चों। और यहाँ पे आपकी जो भी पांचों लार ग्रंथियां है ये क्या करती है, लार को आपके माउथ में रिलीज करती है। जीभ आपके भोजन को बच्चों बार बार हिलाते रहती है और भोजन को उसके अंदर लार को मिक्स करना किसका काम है, जीभ का। सेम बच्चों अब बात करते हैं दांतों की। दांत जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। दांत आपके शरीर में क्या करते हैं बच्चों, जो भी आप भोजन चबा रहे हो उसको चबा करके छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना आपके दांतों का काम होता है। तो बेटा आपके पास में भोजन को शरीर के भीतर यानी कि आहार नाल तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। सेम बच्चों यह प्रथम चरण है। बात करते हैं दांत की, तो दांत का जो मेन काम होता है वो चबा करके बेटा उसे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना होता है और आपको बोलने में भी हेल्प करते हैं। आप लोग जो दांतों को बच्चों देखो तो आपके हर एक वर्ड्स, आपके हर एक बातें आपकी दांतों के अंदर क्या होती है, जीभ टकराती है और वहीं से हमारी आवाज या वो शब्द बनता है। लार ग्रंथियां जो होती है वो क्या करती है, उनका काम है पोषक पदार्थों को गीला करना और बच्चों भोजन को चबाने में मदद करना। साथ ही में बच्चों आप कह सकते हो कि जो लार ग्रंथियां हैं वहां बच्चों यह कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जटिल पदार्थों को कन्वर्ट करती है। कार्बोहाइड्रेट्स से बच्चों उसके सरल अणु ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का सरलतम रूप होता है और यही रूप आप सभी बच्चों को बता दूं कि इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही हमारे बॉडी में अवशोषित होगा। जीभ जो है वो क्या करती है बच्चों, लार को मिक्स करती है और आपके जो बॉडी में है निगलने में हेल्प करती है खाने को। सेम ही बच्चों बहुत सारी स्वाद ग्रंथियां यानी कि आपको टेस्ट बड्स भी जीभ में ही होते हैं। अब दांतों के अलग अलग बात करते हैं बच्चों। आपके टोटल जो है वो 32 दांत है, आपकी बॉडी में टोटल 32 दांत है और 32 में से बच्चों जो हेल्प करते हैं यानी कि 16 ऊपर और 16 नीचे, तो 16 ऊपर दांत होते हैं आपके और 16 नीचे। तो हम 16 नीचे वाले दांतों के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 4 दांत होते हैं बच्चों उनको हम लोग कृंतक कहते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के ये 4 दांत आप लोग देख सकते हो आपकी बॉडी में, आप 1 2 3 4 ये स्टार्टिंग वाले जो दांत है इनसे बच्चों काटने का काम करते हो। आप क्या करते हो, इनको काटने का काम करते हो, है ना। अगर आप लोगों को बच्चों एप्पल खाना है तो आप एप्पल पूरी बॉडी में दांतों में सिर्फ यही रख सकते हो। आप लोग सेब खाते हो तो सेब को खाने के लिए या किसी फ्रूट को खाने के लिए आप क्या करते हो, आप क्या जो भी खाना है वो यहाँ इस तरीके से डालते हो, वो कहीं पर भी नहीं जाता, जबकि आपका जो भोजन का कौर है वो आपकी प्रॉपर दांत पे जाता है। तो बेटा यही है कि हर किसी दांत का अलग काम होता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे भोजन को चबाने के लिए, भोजन को चबाने के लिए मतलब काटने के लिए सॉरी बेटा, वो क्या करते हैं, आगे के 4 दांत हेल्प करते हैं और इन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों कृंतक यानी कि काटने वाले। अब बच्चों आते हैं रदनक। रदनक यानी कि आपके ये वाले दांतों के जस्ट बगल में होते हैं 2 नुकीले दांत। ये नुकीले टाइप के होते हैं और ये 2 नुकीले जो दांत है इनको कहा जाता है रदनक। इनको क्या कहते हैं बच्चों, रदनक। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपके बच्चों जो शेर है, शेर के रदनक बहुत बड़े होते हैं और ये रदनक जो है वो उनको हेल्प करते हैं चीरने या फाड़ने में। किसमें बच्चों, चीरने या फाड़ने में उसे हेल्प करते हैं। तो ये शेर के
या बच्चों सभी मांसाहारी जीवों के अंदर ये एक स्पेशल फीचर है कि उनके रदनक काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि उनको मांस को चीर कर ही खाना होता है। अब बच्चों आप बहुत लोग दांत में खराबी या दांत में कीड़ा लगना जैसा बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। तो भाई क्या होता है दांत में कीड़ा लगना, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दांतों में कीड़े लगना यानी कि बच्चों आपके दांतों में पहले से आपके माउथ में बैक्टीरिया होता है। आप सभी के माउथ में क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, आपके माउथ में प्रेजेंट रहता है बहुत थोड़े मात्रा में। लेकिन जब अगर आप लोग कई बार खाना खाने के बाद माउथ को अच्छे से धोते नहीं हो या फिर तो साफ नहीं करते, तो दांतों में ना फंस जाता है खाना। भोजन जो होता है वो दांतों के बीच में फंस जाता है, और अगर भोजन दांतों के बीच में फंस गया तो बच्चों दांतों के बीच में जो भोजन फंसता है, जैसे कि यहाँ फंस गया, यहाँ फंस गया, यहाँ फंस गया, खास करके शुगर प्रोडक्ट यानी जिसमें कि शक्कर ज़्यादा होती है, चीनी ज़्यादा होती है, तो चीनी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चा, उनमें क्या होता है कि शुगर ऑलरेडी होता है और बैक्टीरिया तो है ही। तो बैक्टीरिया अब क्या करेगा बच्चों, वहाँ पे क्रिया करने लगता है। बैक्टीरिया का काम क्या है, भोजन को सड़ाने का। तो अब बच्चों वो भोजन को गलाना शुरू करता है। तो भोजन जो है बच्चा हमारा जब गलता है तो गलते गलते बच्चों वो क्या करने लगता है, एक प्रकार से वहाँ पे एसिड रिलीज करता है, और वही बच्चों एसिड जो होता है वो क्या करता है, आपके दांतों को खराब करता है। ठीक है, चलो अब बच्चों बात करते हैं आपकी ग्रसिका। ग्रसिका जो है वो आप लोगों की वो पार्ट है बॉडी का जहां से भोजन जो है वो क्या होता है, नीचे खाने के बाद निकलते हो आप लोग। तो जनरली अगर आप देखो तो ये बच्चों एक प्रकार की बहुत लचीली सी पाइप जैसी संरचना होती है। कैसी होती है बेटा, पाइप होती है, एग्जैक्टली ये पाइप जैसी होती है, लेकिन ये अपने आप को फैलाती है और सिकोड़ती है, इसका एक खास गुण है। तो बेटा जो भी भोजन यहाँ पर आएगा तो वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से, देखिए सब लोग, भोजन बच्चों इसमें कुछ इस प्रकार से फैलते सिकुड़ते क्या होता है, आमाशय तक पहुंचता है। तो ये आमाशय के अंदर इस प्रकार से भोजन कहाँ पहुंचता है बच्चों, ग्रसिका से होते हुए अपने आमाशय तक के पहुंचता है। तो आहार नली भी कहा जाता है इसको। यह बच्चों कई पेशियों से मिलकर के बनी होती है, जो कि नियमित और निरंतर रूप से फैलकर और सिकुड़ करके, फैलती है सिकुड़ती है, फैलती है सिकुड़ती है, और भोजन को बच्चों आगे बढ़ाती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये फैली सिकुड़ी, फैली सिकुड़ी, फैली और सिकुड़ी, और भोजन नीचे की ओर जाएगा। और बच्चों इस प्रकार से जो गति होता है उसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं। फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, जो कि पूरे भोजन को बच्चों आप लोग कह सकते हैं पूरे भोजन नली में होती है, और वो आमाशय तक के भोजन बढ़ते रहता है। मुंह से भोजन बच्चों ग्रसिका के द्वारा ही आमाशय तक के पहुंचता है। इसके बाद आता है बच्चों आपका आमाशय। आमाशय के बारे में हर कोई जानता है कि आमाशय क्या है ना। तो बच्चों आमाशय जो है वो आपकी बॉडी का वो पार्ट है जहां पे भोजन के अंदर ढेर सारे पाचक रस निकलते हैं। स्पेशली इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एसिड आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का ऐसा अम्ल है जो आपके भोजन के अंदर के जितने भी बाहर से आने वाले जीवाणु, मान लो आपने कुछ गलती से खा पी लिया होगा, तो बेटा जो भी आप लोग खाते हो आपके भोजन के अंदर मिक्स होने से या आपको बीमारियों से बचाने का काम जो है वो आमाशय का करता है। आप जो भी खाओगे वहां पर निकलता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो उसमें मिक्स हो जाता है, और बच्चों उसका जो भी माध्यम है वो क्या करता है, भोजन का अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनाने का कारण है भाई, भोजन का माध्यम हमको एसिडिक करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसमें अम्लीय माध्यम करना पड़ता है। क्यों? ताकि जो भी भोजन है वो क्या हो सके बच्चों, आसानी से अपने छोटे छोटे कन्वर्ट हो सके, यानी कि जो जटिल पदार्थ हैं उनको आसानी से हम लोग सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर सके पाचक रस के द्वारा। इसीलिए उसके मीडियम को पहले एसिटिक यानी कि अम्लीय होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये आपका आमाशय का डायग्राम है। ये बिल्कुल थैली जैसा होता है, यू शेप की थैली। देखो ये क्या है बच्चों, आपका यू शेप, और यू शेप की एक प्रकार से थैली होती है। अंदर बच्चा इसके अंदर ढेर सारी क्या होती है, आंतरिक भित्ति होती है। ये भी ढेर सारी पेशियों से, मसल्स से मिलके बना है। यहाँ पे बच्चों इसके अंदर जो भी पेशियां होती है उसमें क्या होता है, उसमें से लिक्विड और आपका बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जो भी
पाचक रस है वो निकलते हैं। तो पढ़ते हैं भाई, आमाशय में भोजन बच्चों आने से यह फैलता है और सिकुड़ता है। बेटा आमाशय भी लचीला होता है, यह आप लोग जिधर मुड़ते हो उधर मुड़ जाता है, यानी कि इसमें भी क्या होता है, जब भोजन जाएगा तो ये फैल जाता है। और बच्चों ये अन्य पाचक रसों के साथ में मिश्रित करने में भी हेल्प करता है। साथ ही में बच्चों भोजन का पाचन का कार्य आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा होता है। इन जठर ग्रंथियों से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है, इसको नमका अम्ल भी बोला जाता है, जो कि प्रोटीन पाचक एंजाइम बच्चों पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। यानी कि बच्चों पेप्सिन और जो श्लेष्मा होते हैं वो आपके आमाशय में ही रिलीज होता है, यानी कि प्रोटीन का अर्धपाचन जो होता है वो कहाँ होता है, आमाशय में। और बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम को मतलब तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में हेल्प करता है। फिर बच्चों बात आती है आप लोगों के पास में कहाँ की, अब भाई आपके पास में बच्चों बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे कि लीवर, आप लोगों ने देखा होगा लीवर, साथ में आपकी बच्चों जो पित्ताशय होता है और यकृत है ना, सॉरी अग्नाशय, ये सारे के सारे बच्चों आप लोगों के क्या है, बॉडी के पार्ट्स हैं जो बच्चों एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। यकृत जो है सबसे बड़ा क्या होता है, जो सबसे बड़ी इसको कहा जाता है ग्रंथि है। यकृत हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो बेटा अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है जो बच्चों ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि वहां पे ट्रिप्सिन करके एक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को उसके छोटे रूप में बदलता है, और प्रोटीन का छोटा रूप है अमीनो अम्ल। यानी कि बच्चों अगर आप चाहते हो कि हमारे पास में प्रोटीन का पाचन हो तो प्रोटीन को पहले कन्वर्ट करना है। प्रोटीन काय में बदलेगा बच्चों, ये बदलता है अमीनो अम्ल के अंदर। ये काय में बदलेगा बच्चों, अमीनो अम्ल में। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से पहले नंबर पे प्रोटीन का पाचन होगा, और फिर यहीं पे बच्चों इमल्सीकृत वसा का भी पाचन होता है, और यहाँ पे लाइपेज एंजाइम का यूज होता है। लाइपेज बच्चों वसा को कन्वर्ट करता है वसीय अम्ल में, है ना। तो बच्चों छोटी आंत की भित्ति में भी एक ग्रंथि होती है जो आंतरस का स्त्राव करती है, और आंतरस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और बच्चों वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। यानी मैंने आपको कहा था जितने भी बच्चों हमारे पोषक तत्व है उनको सरलतम रूपों में कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है, वो हमारे पास में हमारे ये सारे एंजाइम्स करते हैं। जैसे कि ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को बच्चों आपके अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा, यहीं से आपका ये एंजाइम निकलेगा। दूसरा इमल्सीकृत आपका बच्चों क्या करता है, वसा का आपका पाचन करता है। फिर बच्चों आंतरस निकलेगा आंतों में, और वहां जाकर के पूरा कन्वर्जन होता है किसका, प्रोटीन का अमीनो अम्ल और बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में। अब बच्चों बात करते हैं आपके पास में कि अब भोजन आपका पच चुका है। भोजन पचने के बाद में क्या होगा, अब जाता है ये आंतों के अंदर। आंतों में जाने के बाद बच्चों आंतों में बहुत सारी रोएदार क्या होती संरचना होती है, कुछ इस प्रकार से। आप लोग देखो तो बेटा आपके पास में आंतों में क्या होती है, ढेर सारी बेलनाकार संरचनाएं होती है, और इसे बच्चों हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे संरचनाएं जो है इसे दीर्घारोम या रसांकुर कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ पे भोजन अवशोषण की जो प्रक्रिया है उसको होने के बाद ये जो आप बेलनाकार संरचनाएं देख रहे हो, ये सारी की सारी संरचनाएं क्या करती है, पूरे भोजन को अवशोषित करने के बाद अब रक्त में मिलाएंगी। यानी कि बच्चों अब हमारा आधे से ज्यादा काम जो है हो चुका है, हमारा 80% पाचन हो चुका है। अब हमारी बॉडी में मिलेगा, और बच्चों बॉडी में कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर। ये बच्चों ब्लड में आपका जो भी बचा हुआ भोजन है उसके सारे के सारे बच्चों पोषक तत्व आपके बॉडी को इसी तरीके से मिलते हैं। अब पोषक तत्व कैसे मिलेंगे बच्चों, आपकी बॉडी में कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। आपने जो भी खाया है वो आंतों में जाएगा, आंतों में जाने के बाद वो अवशोषित होगा, और अवशोषण के बाद यहीं से बच्चों आपके जो भी रसांकुर है, आप लोग देखिए सभी लोग,
ये जो बेलनाकार संरचनाएं हैं बेटा, इसमें बहुत सारी पतली 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 नलियां होती है, और वहीं से वो क्या होता है, जैसे ही अवशोषण हुआ वो खून में जाके सीधा मिल जाता है। ठीक है, और फिर बच्चों बचा हुआ जो भोजन है, अब हमारे पास में आंतों से निकल करके जो भी अब वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में बच्चों भोजन जाने के बाद वहां पे जल और लवण का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में किसका बच्चों, जल और लवणों का अवशोषण होता है। ठीक है, और इस प्रकार से आपकी जो बड़ी आंत है वहां पे बच्चों इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो लंबाई काफ़ी लंबी होती है, मतलब 1.5 मीटर अप्रॉक्स ये लंबी होती है। और बच्चों आपकी जो छोटी आंत होती है ना, तो छोटी आंत भी बच्चों बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ये लगभग 6 to 20 फीट, यानी कि आप लोग बोल सकते हो बच्चों ये लगभग 7 मीटर के आसपास लंबी होती है। कितनी बच्चों, आपकी जो छोटी आंत होती है, यानी कि आपकी जो अंदर बच्चों जो आंत है, इसका जो लेंथ है, लंबाई जो है वो बच्चों लगभग 7 मीटर लंबी होती है। कितनी, 7 मीटर। और ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं आपके बचे हुए मल की। तो अब बच्चों बचा हुआ मल जो है वो ऐसे घूम करके ऐसे जाता है और मलाशय में जा करके एकत्रित होता है, और वहां से फिर पूरा का पूरा मल बाहर निकल जाता है। तो बच्चों बड़ी आंत का मेन काम होता है अपचित भोजन को, उसमें से जल को सोख लेना और शेष बचा ठोस भाग को मल के रूप में कन्वर्ट करना। और फिर बच्चों जो मल बनता है वो कहाँ पहुँचेगा, मलाशय या मलद्वार के पास पहुँचेगा, यहाँ पर, है ना। और फिर आपको सुबह सुबह लगती है जोर से और आप लोग चले जाते हो, है ना। चलो, और तो बच्चों ये है आपका संपूर्ण मानव पाचन तंत्र। ठीक है, चलिए, तो ये थी बच्चों बात आप लोगों की मानव पाचन तंत्र की। भाई अब यहीं पे हमारी जो आज की क्लास है, आज का लेक्चर है, इसको हम लोग खत्म करते हैं। अब बच्चों जानेंगे कि जो बाकी के जानवर है, खास करके जो घास खाने वाले दूसरे जो जानवर है, जैसे बच्चों अमीबा, ऐसे जानवरों के अंदर पाचन कैसे होगा। और बच्चों ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि वो खाने को कैसे खाते, क्योंकि हर कोई जानवर के खाने का तरीका बिल्कुल अलग है। किसी की आंत बड़ी होती है, किसी की आंत छोटी होती है। और बच्चों आप लोगों को ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि हर कोई जानवर अलग तरीके से अपनी बॉडी के अंदर की संरचना को निर्माण करता है। तो गाय का पाचन तंत्र अलग हो सकता है, किसी और जानवर का अलग हो सकता है। तो भाई हमको इन्हीं लोगों के बारे में कल की क्लास में जानना है। तो बच्चों हम मिलेंगे अगली कक्षा में, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर L3 आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको ऐसी ही बहुत सारी रोचक जानकारी मिलते रहेगी बच्चों। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए और बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को भी और कॉन्सेप्ट को भी और किताबों को भी। तब तक के लिए चलते हैं।